हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरखोदा नगरपालिका के पार्षदों ने नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि खरखोदा नगरपालिका में सफाई के नाम पर करोड़ों के टेंडर दिए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। जबकि खरखोदा शहर छोटा शहर है, इसकी सफाई पहले करीब 10 लाख रुपए प्रति माह होती थी। एनजीटी का नाम लेकर रात की सफाई के लिए भी 7 लाख प्रति माह टेंडर दिया गया। खरखोदा शहर में इस तरह की ज़रूरत नहीं थी। नगरपालिका पार्षदों ने विरोध जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह से नगरपालिका द्वारा पैसे को बर्बाद किया जा रहा है, इसकी इंक्वायरी करके मामले की जाँच की जाए। इसी तरह से बुच्चेश्वर तालाब की पहले पैमाइश कराई जाए, उसके बाद इसके निर्माण कार्य की दिशा में कदम उठाए जाए। मिलीभगत करके पार्षदों की बगैर मंजूरी के काम पास किए जा रहे हैं। इस पार्षदों ने कहा कि कार्यवाही नहीं की गई तो पार्षद धरना देंगे। पार्षदों ने मांग की है कि उनकी मंजूरी के बगैर कोई भी प्रस्ताव पास न किया जाए। उधर नगरपालिका सचिव का कहना है कि एनजीटी गाइडलाइन व निदेशालय के दायित्व के मुताबिक ही कार्य किए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं पार्षदों से, उनका इस विषय में क्या कहना है। आज हम सभी पार्षदगण खरखोदा में होने वाले सफाई ठेके के बारे में एकत्रित हुए हैं। हमें अभी तक मालूम भी नहीं था कि सफाई का ठेका छोड़ दिया गया है, जो कि पिछले वर्ष 10,55,000 रुपये का था, जिसका हमने विरोध किया था कि बिना ऑनलाइन टेंडर किए एक एजेंसी को बार बार एक्सटेंशन दे दी जाती है। अब पता चला कि इस बार ये ठेका 2,06,00,000 यानी कि लगभग 18 लाख रुपये महीना हो गया, जो कि अन्य कन्नौर, गोहाना इन सब से बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त रात को 7.5 लाख रुपए का जो हमारा नाइट का ठेका है, उसका भी हमने विरोध किया था और अधिकारियों ने मिलीभगत करके एनजीटी का बहाना लगाकर इसको अभी तक जारी रखा हुआ है। इसके में करीब ये 20 लाख का ठेका हो जाता है। अब जो हमारा वहाँ पे रोने वाले बाईपास पे कूड़ा इकट्ठा होता है, उसका उठान 2.5 करोड़ रुपए में दिया गया है, जिसको बार बार हमारे कहने के बावजूद भी वहीं गिराया जाता है और 2 बार इसके ऊपर खर्च करके वहाँ से उठाया जाएगा इसको। इसके अतिरिक्त डिपार्टमेंटली जो हम 24 कर्मचारियों की तनख्वाह नगरपालिका की तरफ से देते हैं, 4 से 5 लाख रुपए करीब ये भी होती है। इस हिसाब से लगभग 45 लाख रुपए खरखोदा में सफाई पर खर्च किए जाते हैं, जबकि हमारे शहर खरखोदा की आबादी 50,000 से भी कम है। और अन्य शहरों में जैसे गोहाना में मात्र 12.5 लाख रुपए में डोर टू डोर सफाई का ठेका दिया गया है। जिस एजेंसी को ठेका दिया गया है उसमें वो 12 गाड़ियां, एक जेसीबी, एक डोजर, इन सब के साथ 12,50,000 रुपए में डोर टू डोर काम करते हैं और वहां पर नाइट का कोई ठेका नहीं है। इसी प्रकार ना ही गन्नौर में कोई रात का ठेका दिया गया है, केवल खरखोदा में ही है। इसका हमने बार बार विरोध किया है। अधिकारियों की आपसी मिलीभगत है, जिसको ये वापिस कैंसिल नहीं करना चाहते। हमने 10.5 लाख वाले ठेके के लिए भी इनको बार बार कहा है कि इसका टेंडर ऑनलाइन किया जाए, जबकि हमारा प्रस्ताव भी यही पास हुआ था। उसके बावजूद एक ही एजेंसी को एक्सटेंशन दे दी जाती है और अब पता नहीं कौन सी नई कंपनी को इन्होंने ठेका दिया है, उसमें लगभग 45 से 50 लाख रुपए महीने में सफाई का ठेका होगा, जिसमें ना तो पार्षदों को विश्वास में लिया गया है, ना ही हमारा कोई मीटिंग में रेजुलेशन हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी बिना ही रेजुलेशन के ये हमारे पे सफाई का खर्चा थोपा जा रहा है, जिसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम पुरजोर विरोध करेंगे और अगर हमें आगे जाना पड़ा और विद साहब के पास भी जाना पड़ा तो हम सभी एकमत होकर जाएंगे। जी, नगर पालिका द्वारा जो वार्ड 2 में ये बुचड़ेश्वर मंदिर का जो टेंडर हुआ है, ये उसके सौंदर्यकरण के लिए हुआ है। और हमने जब इनको बोला कि इसका भाई किस प्रकार से आप टेंडर करोगे, तो ये ऐसा बोले जो जहाँ बैठा है जैसा का तैसा। अगर ये सरकारी जमीन को कमेटी लेना ही नहीं चाह रही और लेना नहीं चाह रही, तो कहीं ना कहीं ये जो ये शरारती तत्व और ये कब्जाधारी इनको बढ़ावा दे रहे हैं। जब इनको हम बोल रहे हैं भाई इसकी पैमाइश करवाओ, उसके बाद इसका टेंडर करो, तो उसकी बात के में फिर ये अपनी चुप्पी खींच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका गड़बड़ झाला है और इनकी हम एक बार प्रोफॉर्मा तैयार कर रहे हैं। इनके जो काम करवाए हैं उनकी विजिलेंस जांच करवाएंगे हम लिखित में, एक बार इनका रिकॉर्ड चेक करवा के, और हम ऊपर जाके विज साहब से मिलेंगे, फिर देखते हैं जैसा क्या होता है। टेंडर जो ये हमारे अधिकारी बोल रहे हैं कि ये सरकार के आदेश है, अगर ये सरकार के आदेश नहीं है तो इन अधिकारियों के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम 10 से 12 पार्षद हैं यहाँ पर बैठकर इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि इनकी मनमानी रुक सके। और एक अपने जो ये सफाई के टेंडर है, इनका हमें अधिकारियों की तरफ से बार बार ये बोला जाता है कि ये सरकार के एनजीटी के आदेश है, उसके तहत ये कार्रवाई की जाती है।
लेकिन अगर ये एनजीटी के इस तरीके के आदेश है तो वो हमें लिखित में दिया जाए, या फिर हरियाणा सरकार इसको, जैसे लाइटों का ट्यूब का मामला था, जो इलेक्ट्रॉनिक मामला था, वो अपने संज्ञान में लेके वहां से टेंडर कर दिया है, तो सफाई का टेंडर भी हरियाणा सरकार अपनी तरफ से करे। ये नहीं कि यहाँ पे जो मनमानी करके और अपनी तरफ से रेट भर के अपने पसंदीदा ठेकेदारों को दिया जाए, वो कतई बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है। और बल्कि हाउस की मीटिंग में हमने ये रेजुलेशन भी पास किया था कि आगे से भविष्य में कोई भी टेंडर होगा वो 3-4 पार्षदों की एक निगरानी समिति बनाई जाएगी, उसकी देखरेख में होकर होगा। वो भी इन्होंने डीसी साहब के आदेश को दरकिनार करने का काम किया। उद्देश्य ये है जी, हमने पहले हमारी हाउस की मीटिंग हुई थी, उसमें जो हमारा रात का टेंडर चला हुआ जो कि लगभग 8 लाख के करीब है, उसको हमने रद्द करने की मांग की थी। लेकिन वो प्रस्ताव डीसी साहब के सिर्फ पास होके आने के बाद भी रात की सफाई को जो का त्यों रखा गया है और ऐसे ही वर्क चला हुआ है, जबकि वही इनके रात के वर्कर हैं, वही इनके दिन के वर्कर हैं। और उस कूड़े को उठा के हम अपनी सरकारी जमीन पर सापला बाईपास पर डालते हैं, और अब वहां से उसको उठा के रोहतक रोड पे डालने का 2.5 करोड़ का अलग से टेंडर किया गया है। सरकार के पैसे का बहुत ही दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इन टेंडर पर रोक लगाई जाए। और हमने जो दिन वाला टेंडर था उसमें भी हमने बार्गेनिंग करने की मांग करी थी, जबकि बार्गेनिंग करने की बजाय उसको और बढ़ावा दिया गया, कई लाख रुपए उसमें बढ़त की गई है। तो ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत है और इस पे तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए, यही हम मांग करते हैं सरकार से। जी मोहन भाई, एक और हमारे दफ्तर में एक धारा 35A का संज्ञान दे करके बार बार उस धारा का दुरुपयोग करके उसमें बहुत से टेंडर किए जा रहे हैं। अगर सारा वर्क उसी में करना है तो और पार्षदों की और हाउस की मीटिंग की क्या जरूरत है इन लोगों को। बेकार में ये विधायक को और MP को भी मीटिंग के लिए नोटिस भेजते हैं कि सर आइए मीटिंग है, तो उनका भी दरकिनार किया जा रहा है। इसमें MP को भी और विधायक को भी दरकिनार किया जा रहा है, जब सारे ही काम 35A धारा में करने हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि उस रजिस्ट्री की भी जांच करवाई जाए और उसके नियम, अगर उन्होंने इस पे उसका दुरुपयोग किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा@9 PM न्यूज चैनल। नमस्कार।